प्रदेश का पन्ना जिला, यहाँ लोगों को हीरों का नशा है, शौक है, जुनून है। जब हीरा आपको मिलेगा तो आपको पूरी शरीर में झुंझुनाहट सी आ जाएगी हल्की सी। हमें कल इस चीज को हीरा को नशा है। बस हमको हीरा खोजना है जिंदगी जब तक है। पन्ना जिला लाखों कैरेट हीरों का घर है। यहाँ हजारों लोग हर सुबह जंगलों में, नदियों के किनारे, खेतों पर अपनी किस्मत आजमाते हुए पाए जाते हैं। वो एक पत्थर का टुकड़ा जो इनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या हीरा मिलना इतना आसान है? एक हीरे की ऐसी चीज है सर कि वो कभी छिपने वाली नहीं है, और उसमें नशा टाप में है, तो नशा टाप आ जाता है थोड़ा। तो मेरी यही प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कि जब तक मेरी ताकत रहेगी तब तक मैं एक खदान तक करता रहूँगा साथ में। और इसके बाद जब मैं टूट जाऊँगा सर तो फिर मैं क्या करूँगा बताओ फिर है। मन में रहता है कि इतना फीस मिल जाए लगभग, ठीक है, और ना मिलो तो सोची कि अगली में मिल जाए, अगली में ना मिलो, शाम लो धूत रहे ना मिलो, फिर बोले कल मिल जाए, कल ना मिलो बोले परसों मिल जाए, परसों ना मिलो बोले और परसों मिल जाए। अब सबको याद आए तो हम ही आते हैं हीरा पकड़ने के लिए कि हम ही को मिलेंगे हीरा। अब मिलता ही नहीं है हीरा तो क्या करें। जब से हमसे यहाँ आए जब से कर रहे खदान, हाँ 6-7 साल 8 साल हो गए हमें करते करते। थोड़ी बहुत मिला है ऐसे ही रेजे फेजे भाई, और बड़ा नहीं मिला है कुछ नहीं। कहाँ से हैं दादा आप? उड़ीसा से आया। पन्ना का हीरा है, कैसे कैसे होता है इधर क्या आसमानो। हाँ अपना अपना नसीब कैसा है चेक कर लो, ऐसा करके बोला ना यूट्यूब में, बस सुन के आ गया। जुआ है, जुआ खेल है। जुआ खेल ऐसे कई कहते हैं कि हमको प्रॉपर्टी बेच के लगा देना, मिला तो दिखाता है क्या कि हीरा कहाँ पे है। कई आए हैं लाखों रुपए लगा के, मंजूर लगा के चले गए, कुछ नहीं मिला। कि गरीबी है, वो भी सुनता है कि यहाँ हीरा मिलता है, हमारे बच्चों के लिए मिल जाए, हमारे बच्चों की भविष्य सुधर जाए, ऐसा यहाँ आता है आदमी। अब तक की बातचीत सुनकर आपको क्या लगता है कि पन्ना की हीरा खदानों से सब लोग निराश ही लौटते हैं? ये जो हीरा है ये सरकोहा की उतली खदानों में मिला है। किसान ने 250 रुपए देकर, मात्र 250 रुपए देकर खदान बनाई, उतली खदान में हीरा खोदा, फिर एक मेहनत के बाद उन्हें हीरा मिला है। उनका ये भी कहना है कि इससे उनका परिवार सुधर जाएगा, क्योंकि पन्ना ही एक ऐसी धरती है जहाँ पर कब किसे राजा बन जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसका सीधा साधा जागता उदाहरण है। मजदूर है, किसान है, और आज उन्हें हीरा मिला, खुशी का उनका ठिकाना नहीं। हाँ मज़ा आ गया मेरे को कि आज किस्मत चमक गई मेरी। आज मम्मी पापा भी खुश होंगे, कोई गाली नहीं देगा, प्यार से रखेंगे, खिलाएंगे। विश्वास भावना अपनी बोल देती है कि भाई करो ये कुछ दिन, अपनी भी किस्मत आजमाओ, अपने भी भाग खां आजमाओ, कि मतलब कबो भगवान हमारा भी समय पलटेगा। पन्ना में हजारों लोगों की तरह जमुना पाल और उनके पिता स्वामी दीन भी हीरों की खदान लगाते हैं। वर्षों की मेहनत के बाद उन्हें सितंबर 2024 में 32 कैरेट 80 सेंट का हीरा मिला है। इस हीरे की शुरुआती कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आप खदान ही का काम करूंगा, मेरे को एक बार लाट लग गई तो खदान का ही काम करूंगा। अब तो मैं मजदूरी करूंगा नहीं, क्योंकि चाहे मेरे को खाने को भी ना हो, मैं खदान का काम करूंगा। तो क्या पन्ना में कोई भी हीरा खोजने आ सकता है? और आखिर हीरा खोजने के लिए क्या क्या करना पड़ता है?
पन्ना ज़िले में हमारे यहाँ पर 2 तरीके के सोर्स हैं जिनमें डायमंड पाया जाता है। जियोलॉजिकली अगर बात करें भूगर्भिक उससे, तो एक प्राइमरी प्राथमिक सोर्स है और जिसमें एनएमडीसी काम कर रही है, और जो सेकेंडरी सोर्स है उसमें अपना हम उथली खदानों के हीरे के पट्टे हम जारी करते हैं। एरिया वाइज बटे होते हैं, चूँकि हीरे की पट्टे की जो खदानें होती हैं वो 8 बाई 8 स्क्वायर मीटर की होती हैं, है ना, तो कोई ऐसा बड़ा एरिया होता नहीं है। ये माइनिंग नहीं इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मिट्टी हटा करके वो लोग छानते हैं और उसको धोते हैं, धोने के बाद फिर उसको फिल कर देते हैं, कायदे से ये है। पन्ना में कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी हीरा कार्यालय से 200 रुपए की मामूली लागत पर पट्टा लेकर हीरा खदान लगा सकता है। हीरा मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति पन्ना के हीरा कार्यालय पहुंचता है, जहां बैठा देश का इकलौता सरकारी हीरा पारखी उस हीरे को जांचकर उसकी कीमत आंकता है। 11.5% हम रॉयल्टी लेते हैं, 1% TDS लेते हैं, टोटल हो गया 12.5। बाकी का जो बचा 88 हम सामने वाले को दे देते हैं। लेकिन सरकारी पट्टों के अलावा यहाँ अवैध खनन के कई आरोप लगते हैं। स्थानीय लोग ये दावा करते हैं कि पन्ना में न सिर्फ अवैध खनन होता है, बल्कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ हीरे की खरीद फरोख्त भी होती है। बिना सरकारी पट्टा लिए लोग जहाँ भी खाली जमीन देखते हैं वहाँ खुदाई चालू कर अपनी किस्मत आजमाते हैं। पहचान न उजागर करने की शर्त पर हीरों की काला बाजारी से जुड़े एक शख्स से हमने बात की। मैं दलाली करता हूँ हीरे की। जो गरीब रहता है और जो मतलब जिसको डर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो ब्लैक में ही बेचता है। 100 में से 90% 80% नंबर 2 में जाता है। वहाँ पे बंदा है अपना, वो अपन को कॉल कर देता है कि यहाँ पे हीरा मिला है इस गांव में। पहले तो अपन यही बोले कि आधी रेट बोलते हैं उसको, आधी रेट बोले, उसमें नहीं आया, 60-70 में सौदा हुआ, लेके आ गए। गैर कानूनी और हीरों की काला बाजारी के आरोपों पर जब हमने सरकार से उनका पक्ष जानना चाहा, तो सरकार ने जवाब दिया कि इसके रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। इलीगल माइनिंग की जहाँ तक की बात है, तो अपना जैसे रुंज डैम के किनारे किनारे इन्होंने खोद करके रखा है, तो कई बार कुछ प्रकरण भी अवैध उत्खनन के लोगों पर बनाए गए हैं। इतना ज़्यादा उन पर कर्ज हो जाता है कि सब लोगों को लगता है कि मुझे हीरा मिला है और तत्काल मुझे इसका पैसा मिल जाए, और वो अर्जेंट में पैसे के कारण वो लोग ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, उसी को लेकर के जो व्यवस्था की गई है कि तत्काल में किसी भी व्यक्ति को हीरा मिला वो हीरा कार्यालय में जमा कराएगा, उसको कॉशन मनी के रूप में 1 लाख रुपए तत्काल उसको दिए जाते हैं। पन्ना के लोग ये मानते हैं कि हीरों से हुई आमदनी का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उसे दोबारा फिर कभी हीरा नहीं मिलता। इसी धारणा को मानने वाले प्रकाश मजूमदार की जिंदगी में आज जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले मजदूरी करते थे, पत्थर खदान लगाए थे, उसी में काम करते रहे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हीरा खदान लगाए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, 28 लाख करीब का बिका था, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति को बेरहमी से पीट दिया, वो भी बेटी के सामने। इस दौरान गुस्से में पत्नी ने घर के सामान को भी तोड़-फोड़ कर डाला। लेकिन जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। मामला क्या है? चुनाव में खड़ा किया। अजयगढ़ पन्ना के रहने वाले यह पति पत्नी सतना में रहते हैं। करते थे, पति रेलवे में लोको पायलट है और अपनी पत्नी और बेटी के साथ सतना में रहता है। गरीब का भलो, लेकिन पति का आरोप है कि पत्नी उसे रोज मारती पीटती थी। वर्षों से हीरे खोज परेशान होकर पति ने सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्ड किया और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पुलिस ने FIR दर्ज की तो पत्नी अब गिड़गिड़ा रही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी पत्नी को घरेलू हिंसा का शिकार होना गलत है, तो क्या पति को पीटना सही है? क्या इस केस में पति को न्याय मिलेगा या फिर मामला रफा-दफा कर दिया जाएगा? आप देख रहे थे बुंदेली WNI रिपोर्टर राजवीर पन्ना, मध्य प्रदेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर न्यूज सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।